और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लगभग 133 गांव बाढ़ से पीड़ित है। सैकड़ों एकड़ भूमि की बाढ़ से फसलों की बर्बादी हो चुकी है। वहीं पुलिस और प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर जिलाधिकारी के द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्टीमर के द्वारा हर गाँव में जाकर लोगों को उनकी उचित आवश्यकता का सामान मुहैया करवा रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया गया और अपने मंच के द्वारा स्थानीय विधायकों, प्रतिनिधियों और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि बाढ़ पीड़ितों की हर उचित सामग्री की उपलब्धता की जाए। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया। बात की जाए अगर जनपद लखीमपुर खीरी की, तो जनपद लखीमपुर खीरी में 7 तहसीलें हैं, जो कि 7 तहसीलों में से 5 तहसीलें बाढ़ प्रभावित एरिया में आती हैं। इसी को लेकर के अगर बात की जाए, जो जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया तहसील आती है, तो पलिया तहसील सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त एरिया है और उसी में बाढ़ इतनी तेज़ बाढ़ आई है, जो कि बाढ़ के चपेट में सैकड़ों घर वहाँ पे घरों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को निकलने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ ट्रेन लाइन की बात की जाए तो ट्रेन की लाइन की बात की जाए तो ट्रेन की लाइन भी कट गई है, उसमें अभी पानी निकल रहा है। इसी को लेकर के अगर बात की जाए जनपद लखीमपुर खीरी शारदा नगर की, तो शारदा नगर में जनपद लखीमपुर खीरी के शारदा नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रमण था। भ्रमण के दौरान वो आए तो बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं और बाढ़ का जायजा लिया है। जायजा के लेने के बावजूद अपने मंच पे पहुंचे हैं। मंच पे पहुंचने के बाद उन्होंने बताया है कि 133 गांव बाढ़ प्रभावित एरिया में आते हैं बाढ़ प्रभावित एरिया में आते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने बताया है अधिकार शासन को प्रशासन जिला प्रशासन और विधायकों को निर्देशित किया है कि जो बाढ़ प्रभावित एरिया में लोग आते हैं, बाढ़ प्रभावित में जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ितों को उनको किट मुहैया कराई जाए और मुहैया कराने के बाद में दवाइयों की भी व्यवस्था कराई जाए। अगर नहीं कराई जाती है और घर घर जा कर के उनको किट दिए जाएं। और जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी की जो तेज तर्रार जिला अधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, उनके द्वारा जो कि गाँव में जा कर के लोगों को किटें दी जाती हैं और किटें दे जाने के बाद में लोगों से संपर्क करती हैं। और उनका भी ये कहना है कि अगर आप लोगों का यहाँ बचाव नहीं हो पा रहा है तो आप ये जगह छोड़ करके कहीं नई जगह पे
नई जगह पर बसेरा करें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है इन लोगों को अगर जो वहाँ पे नहीं जगह मिल पा रही है रहने के लिए तो इनको कहीं नई जगह पे बसाया जाए। बसाने के बाद में इनको देवी आपदा से की मदद की जाए और इनको मदद करने के बाद में इनको आवास भी मुहैया कराया जाए। NB न्यूज़ के लिए मासूक अली, लखीमपुर खीरी से।